राजनीति में भारतीय लोकतंत्र में शालीनता का बड़ा महत्व रहा है और साथ में ही जो लिखित रूल है उसके अलावा जो अलिखित चीज़ें बहुत सारी ऐसी हैं जो हम उनको संस्कारों से जोड़ के देख सकते हैं, वो हमारे जीवन में भी बहुत महत्वपूर्ण है और डेमोक्रेटिक सिस्टम में बड़ा महत्व है उन बातों का। और इस देश का जो डेमोक्रेटिक सिस्टम शुरू से चला और 40-50 साल तक आप देखोगे, इतिहास उठा के देखोगे तो इन सब बातों का बड़ा महत्व रहा है। और ऐसा भी रहा है इसमें भारतीय लोकसभा में या आपके लोकतांत्रिक व्यवस्था में कि किसी पार्टी का एक सदस्य है, 2 सदस्य है, तो उसकी बात को भी पूरे धैर्य से सुना जाता था और उसकी उतना ही ध्यान से उन बातों पर विचार और मनन किया जाता था। लेकिन ये जो आरएसएस नाम की संस्था है, जिसके बारे में ये कहते हैं कि एक सांस्कृतिक संस्था है, लेकिन इनमें संस्कृति का कोई लेन देना नहीं है। इनसे ज़्यादा असांस्कृतिक कोई लोग नहीं है। ये बदमाशी करना, गुंडागर्दी करना, लोगों की इज्जत खराब करना, ये इनको ट्रेनिंग में सिखाया जाता है। ये शुरू से ही, चाहे इनका छोटा कार्यकर्ता हो चाहे बड़ा इनका नेता हो, पहले कि एक खेप को छोड़ दें तो उसके बाद तमाम लोगों की ये आदत है कि जो कोई भी आदमी इनसे बात करेगा उनके खिलाफ अभद्रता की भाषा का उपयोग करना, अभद्र टिप्पणियाँ करना और उनके परिवार के बारे में टिप्पणियाँ करना, ये इनके संस्कारों में सिखाया जाता है। तो आप यदि स्मृति ईरानी की बात करें तो उसमें संस्कार कहाँ से आएंगे? वो भी उसी एक धर्रे की सिस्टम की है कि जब प्राइम मिनिस्टर, इस देश का प्रधानमंत्री, जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे और जब कैंपेन चल रहा था तो उन्होंने किस आदमी के बारे में किस किस भाषा का उपयोग किया। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, किसी को शूर्पणखा, किसी को कुछ कहा, मतलब क्या किन किन शब्दों का उपयोग नहीं किया, जो कि राजनीति में उससे पहले कभी इस तरह की भाषा का उपयोग नहीं किया जाता था। तो जो आदमी इस तरह की भाषा का उपयोग करके प्रधानमंत्री बन गए तो तमाम इस तरह के विचार रखने वाले और इस तरह के असंस्कारित लोग हैं ना, उन सब लोगों का मनोबल बढ़ गया है। और वही आपको आज की तारीख में पार्लियामेंट में देखने को मिल रहा है। इनसे आप यदि संस्कारों की अपेक्षा करेंगे तो ये आपकी गलती है। ये संस्कारित लोग हैं ही नहीं। संस्कारित लोग होते तो इस तरह की बात में, जिसमें एक बार किसी ने माफ़ी मांग ली तो उसमें डिबेट की कोई सवाल नहीं था। फिर जो हाउस का लीडर है उसकी बात है, उसी ने माफ़ी मांग ली तो किसी पार्टी के प्रेसिडेंट पे या सीनियर लीडर पे अंगुली उठाने का कोई संबंध नहीं है, उनका कोई वास्ता नहीं इस बात से। उसके बावजूद भी जिस तरह का भाषा का उपयोग किया गया है ये बहुत निंदनीय है। लेकिन इनसे संस्कारित भाषा का अपेक्षा रखना या इनसे संस्कारित व्यवहार का आप अपेक्षा रखना, ये आपकी गलती है। देश में जिस तरह का वातावरण चल रहा है वो बहुत ही बुरी स्थिति में है और ऐसे हालात में लोगों को सोचना पड़ेगा कि देश कहाँ जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है। न्यूसेंस वैल्यू है उसकी, वो वैल्यू बढ़ती जा रही है। और मैं तो कहूँगा कि देश की मीडिया को भी कि ये जो इन्होंने रिवाज चला दिया है कि जो आदमी हल्ला करता है, बदतमीजी की बात करता है, उसको ज़्यादा कवरेज दिया जाता है। जो शालीनता से बात करता है, जो मुद्दे की बात करता है, उनको कवरेज नहीं दिया जाता है। तो इससे भी जिस तरह का व्यवहार है इसको बढ़ावा मिलता है। इसलिए इन सारी चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। देश के हालात ठीक नहीं हैं। देश के विद्वान और समझदार लोगों को लिए सोचने का विषय है। और लेकिन मैं फिर कहूँगा कि आरएसएस और बीजेपी के लोगों से संस्कारित भाषा, संस्कारित व्यवहार की अपेक्षा नहीं रखी जा सकती। देश में बेरोजगारी की कितना बुरा हाल है उस पर चर्चा होने की ज़रूरत है। देश में महंगाई चरम पे है, गरीब आदमी का जीना दुभर हो रहा है, उस पर चर्चा की ज़रूरत है। उस पर पार्लियामेंट में विपक्ष चर्चा करना चाहता है, लेकिन उससे में चर्चा नहीं करना चाहते हैं। उन सारी चीज़ों से भटकाने के लिए पार्लियामेंट के बाहर डिटेक्ट करना, पार्लियामेंट के अंदर सस्पेंड करना, ये एक इनकी वो हो गई है। आप इन लोगों के काम के बारे में देखिए कि जब भी इम्पोर्टेंट इश्यू पे डिस्कस की बात आती है तो कोई न कोई नई ऐसी चीज़ें लाके हल्ला मचाना और पार्लियामेंट को एडजॉर्न करना, ये इनकी परंपरा हो गई है। इसकी मूल वजह यह है कि ये जो खुद कर रहे हैं ये इनको भी नहीं पता है कि क्या कर रहे हैं। क्योंकि आज तक नरेंद्र मोदी जी जो भी जितनी योजनाएं लेके आए हैं वो तमाम योजनाएं ऐसी हैं कि जिन लोगों के लिए लेके आते हैं उन लोगों की समझ नहीं आती है।
आप नोटबंदी को देखिए कि नोटबंदी की तो देश के अर्थशास्त्रियों के समझ में नहीं आया। किसानों के लिए योजना लेके आए, बताया, इन्होंने कहा कि किसानों के भलाई के लिए कानून लाए, तो किसानों के समझ नहीं आया। वो रोजगार के लिए क्रांति वीर की योजना लेके आए तो युवाओं के समझ में नहीं आया। ये हालात है इसमें कि ये किससे राय करते हैं, कौन इनको ये राय देता है। जो जिन लोगों के लिए योजना बनाते हैं उनको बात समझ नहीं आती, इन खुद को बात समझ नहीं आती। एक एक कानून बनाते हैं, उसमें 100 संशोधन करते हैं। इस देश में, किसी दुनिया के किसी देश में ऐसा हुआ है कि कोई एक कानून बना और उसमें 10 बार 5 बार भी कोई संशोधन किया गया हो? यहाँ 126 बार 130 बार एक एक कानून में संशोधन किया जाता है। GST लगाई, व्यापारियों को समझ नहीं आया। आप हाल देख लो देश में क्या है। तो जिस मुद्दे पे बहस की ज़रूरत है, जो ज्वलंत मुद्दे हैं, आज देश के सामने मुंह बाए खड़े हैं कि बेरोजगारी आपकी कितनी बुरी स्थिति में है, कितना वो आपकी महंगाई किस लेवल पे है। 1038 रुपये का सिलेंडर हो गया है। आप पेट्रोल के भाव देखिए आप कि क्रूड ऑयल, जो मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे, उसमें क्रूड ऑयल $145 का पर बैरल था। उसके बावजूद भी 64 रुपये में डीजल दिया जाता था। आज 100 रुपये से कम बिक रहा है आपका क्रूड ऑयल इंटरनेशनल मार्केट में। उसके बावजूद भी आज 100 रुपये पार पेट्रोल बिक रहा है। तो जिन चीज़ों पे चर्चा करने की ज़रूरत है, लोग बच्चों के भविष्य के बारे में चर्चा करने की ज़रूरत है, एग्रीकल्चर पे चर्चा करने की ज़रूरत है, महंगाई पे चर्चा करने की ज़रूरत है, रोज़गार पे चर्चा करने की ज़रूरत है। उन चीज़ों पे, विषयों पे चर्चा नहीं करेंगे और उस पर चर्चा नहीं कर पाए, इसलिए बेवजह का मुद्दा बना के बेवजह हल्ला मचाना और बेवजह लोगों के इज्जत खराब करना इन लोगों का एक धर्म बन गया है और इसी पे ये लोग काम करते हैं। लेकिन ये लोकतंत्र के लिए और देश के लिए अच्छा नहीं है।